त्रिदेवी, 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं के नाम सुने ही होंगे, परंतु क्या आपने सप्तमातृका या अष्टमातृका देवियों के नाम सुने हैं? क्या होती है सप्तमातृका और अष्टमातृका और क्या है इन 7 देवियों के नाम? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मातृकाओं के बारे में जानेंगे। तो फिर आखिर कौन होती है सप्त मातृकाएं? सप्त मातृका माता शक्ति और योद्धा देवता स्कंद से संबंध है। मातृका का अर्थ है माँ और मातृकाएं माताओं के समूह को दर्शाता है। इस प्रकार सप्त मातृकाओं का अर्थ है 7 माताएं और अष्ट मातृकाओं का अर्थ है 8 माताएं। वे मातृ पूजा का अभिन्न अंग है। कभी कभी मातृकाओं की एक अतिरिक्त देवी के साथ अष्ट मातृका के रूप में पूजा की जाती है। वे सभी देवी शक्ति के अवतार हैं और उनका चरित्र और चित्रण एक स्थिर सिद्धांत के बजाय क्षेत्रीय है। उन्हें आमतौर पर शुभ गुणों वाला बताया गया है। आम सहमति यही है कि सप्त मातृकाएं उन हजारों अंधकों को हराने के लिए प्रकट हुई जो राक्षस अंधका के रक्त से पैदा हुए थे। देवी पुराण में मातृकाओं की पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले फूलों के नामों का उल्लेख है। पिठोरी अमावस्या के दिन महिलाओं द्वारा सप्त मातृकाओं की छवियों की पूजा की जाती है, जिसमें 64 योगिनियों के चावल के आटे की छवियों या सुपारी नटों द्वारा दर्शाया जाता है। देवी देवताओं की पूजा फल फूल और मंत्रों के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब मातृकाएं क्रोधित होती हैं तो वे महिलाओं को बांस बना देती हैं या नवजात शिशुओं को घातक बुखार से पीड़ित कर देती है। इस प्रकार बच्चे के साथ व्रत रखने वाली माताएं या भावी माताएं मातृकाओं से स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं। सप्त मातृकाओं से जादू टोने के बुरे प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए भी प्रार्थना की जाती है। सप्त मातृकाएं सुंदर रूपक का चित्रण करती हैं। शिव विद्या ज्ञान की आत्मा है। अंधकार अज्ञानता या अविद्या के अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। विद्या अविद्या पर जितना अधिक आक्रमण करती है उतनी ही अधिक वह उत्पन्न और बढ़ती है। ये अंधक और द्वितीयक असुरों के गुणों द्वारा दर्शाया गया है। जब तक 8 बुरे गुणों काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, पैशुन्य और असूया को पूरी तरह से विद्या के नियंत्रण में नहीं लाया जाता है और संयम में ही नहीं रखा जाता है, तब तक ये अंधकार को नीचे लाने में कभी सफल नहीं हो सकता है। वराह पुराण में कहा गया है कि मातृकाएं अंधकार के खिलाफ युद्ध करने वाली आत्मा विद्या है। अज्ञान का अंधकार एतते ते सर्वम अज्ञात्म विद्या मातृतम। आमतौर पर सप्त मातृका पूजा में चामुंडा अंतिम माता के रूप में नरसिंही की जगह लेती है। मातृकाओं द्वारा शासित धातु या शारीरिक पदार्थ है ब्रह्माणी त्वचा, माहेश्वरी रक्त, कौमारी मांसपेशी, वैष्णवी वसा, वाराही हड्डी, इंद्री मज्जा और चामुंडा वीर्य। नेपाल में मातृकाओं को 8 कंपास दिशाओं के अनुसार रखा जाता है। उत्तर पश्चिम दुर्गा महालक्ष्मी को सौंपा गया है, जिनसे मातृकाओं का उदय हुआ। आखिर क्या है सप्त मातृका और अष्ट मातृका देवियों के नाम? मातृका ब्रह्माणी। ब्रह्माणी या ब्राह्मी निर्माता भगवान ब्रह्मा की शक्ति है। उसे पीले रंग और 4 सिरों वाला दर्शाया गया है। उसे 4 या 6 भुजाओं वाला दर्शाया जा सकता है। ब्रह्मा की तरह वे एक माला या पाश
और कमंडल या कमल का डंठल या एक किताब या घंटी रखती है और अपने वाहन के रूप में हंस। उन्हें अपने बैनर पर हंस के साथ कमल पर बैठे हुए भी दिखाया गया है। वह विभिन्न आभूषण पहनती है और उसकी पहचान उसकी टोकरी के आकार के मुकुट से होती है, जिसे कर्ण मुकुटा कहा जाता है। मातृका वैष्णवी। वैष्णवी संरक्षक भगवान विष्णु की शक्ति है। उनको गरुड़ पर बैठे और 4 या 6 भुजाओं के रूप में वर्णित किया गया है। वे शंख, चक्र, गदा और कमल और धनुष और तलवार रखती है या उसकी दोनों भुजाएं वरद मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। विष्णु की तरह वे हार, पायल, झुमके, चूड़ियां आदि जैसे आभूषणों और किरीट मुकुट नामक एक बेलन आकार मुकुट से सुशोभित है। मातृका महेश्वरी। महेश्वरी भगवान शिव की शक्ति है, जिसे महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। महेश्वरी को रौद्री, रुद्राणी और महेशी के नाम से भी जाना जाता है, जो शिव के रुद्र और महेश नाम से लिया गया है। महेश्वरी को नंदी पर बैठे हुए दर्शाया गया है और उनके 4 या 6 हाथ है। सफेद रंग वाली त्रिनेत्रा देवी एक त्रिशूल, डमरू, अक्षमाला, पाना पात्र या कुल्हाड़ी या एक मृग या एक कपाल धारण करती है या एक सर्प और सर्प कंगन, अर्धचंद्र और जटा मुकुटा से सुशोभित है। मातृका इंद्राणी। इंद्राणी जिसे इंद्री, महेंद्री, शक्री, शची और वज्री के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ग के भगवान इंद्र की शक्ति है। इंद्री को हाथी पर बैठे हुए गहरे रंग का 2 या 4 या 6 भुजाओं वाला दर्शाया गया है। उसे 2 या 3 या इंद्र की तरह 1000 आंखों वाला दर्शाया गया है। वे वज्र, अंकुश, पाश और कमल के डंठल से सुसज्जित है। वे नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर धारण करती है किरीटा मुकुटा। मातृका कौमारी। कौमारी जिसे कुमारी, कार्तिकेयनी और अंबिका के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध के देवता कुमार की शक्ति है। कौमारी मोर की सवारी करती है और उसकी 4 या 12 भुजाएं होती है। वह एक भाला, कुल्हाड़ी, एक शक्ति या टंका और धनुष रखती है। उसे कभी कभी कुमारा की तरह 6 सिरों वाला चित्रित किया गया है और वे बेलन आकार का मुकुट पहनती है। मातृका वाराही। वाराही को वराह की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु या यम का सुअर के सिर वाला रूप मृत्यु के देवता मानव शरीर पर एक सुअर का सिर है और एक मेढे या भैंस की सवारी करती है। वह एक डंडा या हल, अंकुश, एक वज्र या एक तलवार और एक पाना पात्र रखती है। कभी कभी वह घंटी, चक्र, चामर और धनुष रखती है। वह अन्य आभूषणों के साथ करण मुकुट नामक मुकुट पहनती है। मातृका चामुंडा। चामुंडा जिसे चामुंडी और चर्चिका के नाम से भी जाना जाता है, देवी की शक्ति है। उसे अक्सर काली के साथ पहचाना जाता है और उसकी शक्ल और आदत भी वैसी ही होती है। देवी महात्म्य में काली के साथ पहचान स्पष्ट है। काले रंग की चामुंडा को कटे हुए सिरों या खोपड़ियों की माला पहनते और डमरू, त्रिशूल, तलवार और पान पात्र धारण करने के रूप में वर्णित किया गया है। सियार पर सवार या किसी आदमी की लाश पर खड़ी होने पर
उसे 3 आंखों, एक भयानक चेहरे और एक धंसा पेट के रूप में वर्णित किया गया है। मातृका नारसिंही। नारसिंही विष्णु अवतार नृसिंह की प्रतीक है। इन देवी का स्वरूप भी उनसे मिलता है। इन्हें नरसिंहिका एवं प्रत्यंगिरा भी कहा जाता है। नरसिंह भी नरसिम्हा की शक्ति है, जो एक महिला शेर है और अपने सिंह अयाल को हिलाकर सितारों को अस्त व्यस्त कर देती है।